जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं इजाजुल हक साहब, सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग जियाद के सरबराह हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ी अपॉइंटमेंट हो गई है, अब पाकिस्तान में जो एक हिजाम की कफियत है वो तो खत्म हो रही है, लेकिन जो सियासी बुरान है वो किस जानब जाएगा। इमरान खान साहब सुबह रावलपिंडी आ रहे हैं, बड़ी एक अनाउंसमेंट भी हो सकती है। तो क्या कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई बैकडोर मुज़ाकरात हुए हैं? राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हमें डेट चाहिए। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। सर ये जो एक बड़ी अपॉइंटमेंट पर दस्तखत हुए हैं, ये सर पीछे कोई मामला तय हुए हैं, कोई बैकडोर मुज़ाकरात हुए हैं, या फिर आप समझ रहे हैं कि ये मामला जो है आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? सबसे अच्छी बात ये हुई है कि दोनों सीनियर मोस्ट जो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स थे, उन दोनों की अपॉइंटमेंट हो गई है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक तो बाकी अफसरों के अंदर रिजेंटमेंट नहीं होगी कि दोनों प्रोफेशनली बड़े मैं समझता हूँ कि साउंड है और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। दोनों का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पे कहा जाए कि इनकी कोई सिफारिश थी या इनका कोई ऐसा ताल्लुक था फौज में कि यहाँ तक पहुंचे। तो मेरा ख्याल है कि एक नए बाब का आगाज होगा अब, और ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ का फोकस जो होगा ज़्यादा, वो अपने इंस्टीट्यूशन की साख को बहाल करना होगा। ये जो फौज के खिलाफ एक परवेज मुशर्रफ के ज़माने में ख़ास तौर पर लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद और अब फिर दोबारा रिजीम चेंज के बाद जो फौज पर इल्ज़ामात लग रहे थे और जिस तरह से हमारे सियासी कायदीन ने डायरेक्ट मुखातिब करके बातें की थी अफवाज पाकिस्तान के बारे में, अब उसमें एक आप देखेंगे कि तब्दीली आएगी, क्योंकि टोटली दोनों शख्सियात जो है ए पॉलिटिकल है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखना है जहां तक कि सियासत का ताल्लुक है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वहां अपने आप को कोई भी न्यूट्रल नहीं रख सकता। ये मैं माजी में भी कहता रहा हूँ, जनरल बाजवा साहब को भी के होते हुए भी ये कहता रहूं कि बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं। जहां तक सियासत का ताल्लुक है आप अपने आप को न्यूट्रल रखें, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वहां पर आप अपने आप को न्यूट्रल नहीं रख सकते। इस वक्त सियासत के साथ साथ पाकिस्तान की मीशत को, पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, हर चीज जो है वो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा टास्क है नए आर्मी चीफ का कि वो किस तरह इन चीजों से निपटते हैं। और एक मरतबा फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे मसले का हल जो है ना वो इलेक्शंस की अनाउंसमेंट से। जितना हम इसमें तखीर लाएंगे उतनी हमारी इकोनॉमी जो है तबाह होगी, उतनी हमारा डॉलर जो है, रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होता जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है इस वक्त बिल्कुल मेरे ख्याल में 50% के करीब कम हो चुकी हैं। रिजर्व्स हमारे इतने हैं कि हमारी एलसीज जो है वो बैंकों से नहीं खुल रही, डॉलर जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हर कोई परेशान है। इस परेशानी से, इस रुझान से निकालने के लिए एक कंटिन्यूटी की जरूरत है, एक पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है और एक अवामी मैंडेट की जरूरत है। जितनी जल्दी ये बात सारे स्टेक होल्डर्स को समझ आ जाएगी उतनी जल्दी मामला जो है वो तय हो जाएगा। अच्छा सर, आपने बात की है कि मैंने जनरल बाजवा साहब से भी ये बात की थी कि जो पाकिस्तान के लिए आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, तो फिर सर उन्होंने आपको क्या जवाब दिया था? देखिए, मैं डायरेक्टली नहीं कहा, मैंने ऐसे ही कहा जैसे मैंने आपको कहा। बात तो पहुंचानी होती है ना, तो बात पहुंच जाती है, कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली। कोशिश की थी कि डायरेक्टली भी पहुंच जाए, क्योंकि ये मामला जो थे ना इससे पाकिस्तान की साख को नुकसान हो रहा था इस सारे मामलात में। और अगर आप किसी ऐसी हुकूमत को जो कि मतलब मांगे तांगे की बनाई गई है, अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट तो अच्छे नहीं मिलेंगे। जिस तरह आपने बात की है, जो ए पॉलिटिकल की बात हो रही है और बार बार आर्मी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। फिर कल इमरान खान साहब रावलपिंडी आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक जलसा होगा, इमरान खान साहब स्पीच करके चले जाएंगे, या फिर इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं यकीन दहानी करवा दी गई है कबल इंतखाबात की, या फिर तीसरी जानब ये भी है कि इमरान खान साहब जो है वो धरना देकर बैठ जाएंगे, तो फिर जो है वो बात जो है वो फिर आगे तक जाएगी? तो सर क्या आपके पास सर इतलाफ है इस हवाले से? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश भी थी और मेरी एक कोशिश भी थी, और मैंने समझ लें कि हुकूमत को भी और वैसे भी जो जानने वाले हैं उन सबको ये मैंने कहा था
कि ये लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचने से पहले पहले मामला जो है वो तय कर लेने चाहिए थे। इलेक्शंस की डेट एक दे देनी चाहिए थी, इसमें कोई जिद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी 7 महीने, मेरे ख्याल में 7-8 महीने रह गए बाकी। तो उन 7-8 महीनों की वजह से आप इतनी चीजों को अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और हुकूमत तो एक ही 1 पॉइंट एजेंडे पे काम कर रही है ना कि अपने केसेस कैसे माफ करवाए। इसके अलावा तो इनको कोई पाकिस्तान के मामला से, मईशत से, या पाकिस्तान की बेहतरी से, आप देख लें कि 2 दिन हमारे वजीर खारजा, जो कि मेरा ख्याल है उनको अभी सीखने के लिए, वजीर खारजा बनने के लिए और 15-20 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत थी, वो बच्चों को उठाकर आपने वहां लगा दिया है। तो उसका नतीजा क्या निकला कि MBS का जो विजिट है पाकिस्तान का, वो मौखर हो गया, और इसके बावजूद के 2 दिन वजीर खारजा जो है वो सऊदी अरेबिया लगा कर आए, लेकिन उनको कोई उससे फायदा नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है ये मेच्योरिटी के साथ आती हैं। ये इस तरह नहीं होता कि आप हर किसी को खुश करने के लिए किसी का गवर्नर लगा दें, किसी का वजीर खारजा लगा दें, किसी का वजीर खजाना लगा दें, और आप समझे कि मामला चलेंगे। ऐसे मामला नहीं चल सकते। तो सर जो बात हो रही है कि जब एस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल होगी, तो फिर ये जो इलेक्शन की जो डेट है, क्या ये सियासतदान आपस में बैठकर तय करेंगे, या अगर वो लेकर देती हैं, उनकी मुदाखलत होती है, तो फिर वही सियासी मुदाखलत की बात होगी? तो राना सनाउल्लाह ने भी आज बात किया है कि इमरान खान को पिंडी से इलेक्शन की डेट नहीं मिलने वाली। तो सर आपके क्या इतलात हैं कि कहीं ना कहीं पर जो इमरान खान साहब पहले बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, वो ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जो इमरान खान को तायात महल करे, तो कहीं ना कहीं पर ये मामला जो कल हुए हैं असेंबली पर दस्तखत हुए, आपके पास क्या इतलात है? तो कहीं ना कहीं पर हुई है कोई इस हवाले से कोई बात की? मेरा ख्याल है कि बड़ा एक जहानत वाला फैसला था इमरान खान साहब का कि इस वक्त उन्होंने कंट्रोवर्सी से बाहर निकल आए। मैं उनको पहले दिन से, जब भी हमारी मुलाकात हुई, मैंने इस बात को बावर करवाने की कोशिश की है कि ये इंस्टीट्यूशन है, या इंडिविजुअल्स डोंट मैटर बेसिकली। हाँ ठीक है, कुछ ख्वाहिशात किसी की हो सकती हैं, लेकिन कलेक्टिव फैसले होते हैं। कोई भी लग जाएगा, वो सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन को जवाब दिया होगा, बाद में बाकी मामला देखेगा। ए पॉलिटिकल, मैं एक बार फिर दोहरा दूं अपनी बात, ए पॉलिटिकल का मतलब है सियासत में मुदाखलत नहीं, किसी को उठाकर वजीर आजम नहीं बनाना, किसी को किसी के लिए रजीम चेंज नहीं करना। लेकिन जहां पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, और अगर उसका नतीजा जो है वो इलेक्शन से निकल सकता है, तो फिर आप ए पॉलिटिकल उस मामले में नहीं रह सकते। अच्छा सर, अभी जो नई एक जो अब अपॉइंटमेंट हुई है, नई जो एक टीम आई है, आपको लगता है कि इदारे में भी आपको चेंजिंग आएगी, कुछ तब्दीली आएंगी? और दूसरी जानब जो इमरान खान की FIR का जो मामला है, तो वो भी अब ये सेटल होगा? जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो जो नाम शामिल होने चाहिए, अब इमरान खान की FIR भी दर्ज हो जाएगी। आपको लगता है कि चीजें जो है अब आगे चलना शुरू हो जाएंगी सर? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। बगैर सबूत के बात करना, हेर से पे बात करना, कोई आकर आपको एक पर्ची दे जाए उस पर बात करना, ये एक स्टेट्समैनशिप नहीं होती है। कि भाई फलां का नाम डाल दे बीच में और फलां का नाम निकाल दें। इसको, हर चीज को मेरिट पे रखना चाहिए। ख्वाहिशात के मुताबिक अगर चल रहा होते मामला, तो फिर तो कहीं से कहीं चले जाते। ये सिर्फ एक कोई ऐसा मोल है, मोल कह लूं मैं, कि जो जो बीच में बैठकर आपको गलत पटरी पे चढ़ाने की कोशिश करता है। मेरा ख्याल है कि मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई जुडिशियल कमीशन बना दें, और चाहे कोई और तरीका निकाल लें। लेकिन ये कहना जी कि फलां का नाम डाल दें, फलां का नाम निकाल दें, वो डाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा सर, इस हवाले से जब इमरान खान साहब पर अटैक हुआ था, तो आपकी शौकत खाना में जब आप इजाजत के लिए गए, तो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो ये मशवरा सर आपने भी इमरान खान साहब को दिया था? जी, मशवरा तो मैंने इतना नहीं दिया कि भाई किस पे FIR करनी चाहिए, किस पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात जरूर वहां नहीं हुई होगी, तो फिर उसके बाद पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने यही कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं है। आपको अपने आप को सियासतदान होते हुए लोगों पे डिपेंड करना चाहिए, अवाम पे डिपेंड करना चाहिए, और महाजराई से गुरेज करना चाहिए।
तो सर आखिर पर मेरा सवाल ये है कि अब क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, लेवल प्लेइंग सबको फील्ड दी जाएगी, और उसके साथ साथ इलेक्शन की जो तारीख है ये भी आप समझते हैं कि अभी अनाउंस हो जाएगी? तो इलेक्शन जो है आप देख रहे हैं कि शेख रशीद कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि अप्रैल जुलाई में इलेक्शन होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ये सियासी बुरान जो है अब एक नई क्यादत के आने के साथ साथ जो है ये अब खत्म होगा, पाकिस्तान आगे आगे बढ़ेगा? ये इदारे में कुछ सोच पाई जा रही है सारे सवालों से? पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ साहब पे मुझे कई दफ़ा अफसोस भी होता है, कई दफ़ा दुख भी होता है। 3 दफ़ा वजीर आजम रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान आकर अपने केसेस को फेस करें। वो चाहते हैं कि उनको बिल्कुल क्लीन स्लेट मिल जाए तो फिर वो वापस आए। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ पिछले 1 साल से कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए। आकर देखेंगे कितना किस भाव बिकती है, उनको पता लगे। हम्म। यहाँ पर बेटी को भी बाहर बुला लिया, खुद भी बाहर आ गए। और जो जो हुकूमत है उसको बार बार लंदन आना पड़ रहा था चक्कर लगाने के लिए। तो ऐसे तो हुकूमतें नहीं चलती। फिर आप कभी किसी से मशवरा करें, कभी किसी से मशवरा करें, कभी किसी से मशवरा करें और आप फैसले ही कुछ ना कर सकें मुल्क और कौम की खातिर जो है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लगता तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आएंगे। मुझे तो लगता है कि एक मरतबा फिर उनको कोई धचका लगेगा कि वो समझ रहे थे कि शायद मैं जिद करके कोई ऐसा शख्स ला के बिठा दूं कि बाद में वो मेरे जो है ना वो खिदमत करे मेरी। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको ये बिल्कुल मैं समझता हूँ उनकी सोच जो है वो गलत है। माजी में इससे अगर आपने नहीं सीखा तो आइंदा भी आप इससे नहीं सीख सके। यानी कि आप दूसरी जानब ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस बार भी मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं? मिस कैलकुलेशन मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इतना इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए था कि आपकी ख्वाहिशात जो है वो एक तमाशा बन जाए। तो सर कल क्या पिंडी से बड़ा ऐलान होने जा रहा था? देखिए मेरा ख्याल है कि जो बैकडोर बातचीत हो रही है, अगर हुकूमत अकल के नाखुन ले और अगर जिद ना करे तो मेरा ख्याल है कि रास्ता निकल सकता है बीच का। और जो शेख रशीद साहब ने कहा इस मरतबा मैं उनसे एग्री करता हूँ कि मेरा भी यही ख्याल है कि मई और अगस्त के दरमियान कहीं ना कहीं इलेक्शन हो जाएंगे और ये मौजूदा हुकूमत जो है वो ज्यादा अरसा अब नहीं चल सकेगी। सर थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त देने का, आपने बड़ी तफसील के साथ तमाम तरह की चीजें उनका रोशनी डाली है। देखते हैं कि आप सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करती है, आपके इस हवाले से आगाह कर करेंगे। मुझे और इजाजुल हक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।